फराख दिली से आपको फराह साहिबा याद आ गई फराह हैं। याद आ गई। तो खबरें तो सारी फराह बीबी के बारे, जो कि उनकी जूतियों की खबरें तो आ गई, उनके हैंडबैग की खबरें आ गई। अब खबर आई है, हमारे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दोस्तों ने एक अच्छी सी खबर लगाई है कि फराह बेगम जो है और उनके मियाँ जो हैं और उनके वालिद जो हैं, मियाँ के वालिद जो हैं, उनकी कज़न जो है, उनके भाई जो हैं, वो सारे जो हैं वो अरबपति बन चुके हैं पिछले 3 साल में। और फराह बीबी और वो निकल गए यहाँ से, वो दुबई वगैरह पहुँच गए। उसके सारे डिटेल्स आज न्यूज़ अखबार में, शायद जंग अखबार में भी छपे हुए हैं और मैं पढ़ के हैरान हो गया हूँ कि नाक के नीचे। और फिर मुझे याद आया कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल, अच्छा, वो खान साहब के पास गए थे, पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की बात है, कि जी पंजाब में ये हो रहा है और वहाँ फराह बीबी ये कर रही है और फराह बीबी के तल्लकात फलाने फलाने के साथ हैं, अच्छा, आपके घर वालों के साथ हैं वगैरह वगैरह, और आप इनको रोकें। तो खान साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा कि थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी कि चलो निकालो इसको यहाँ से, ये इस किस्म की खबरें मेरे पास लेके आता है। तो बात यह है कि ये बैकग्राउंड इसकी यही है कि लूट मार थी पंजाब में। डीसीज बिकते थे, एसीज बिकते थे, एक्सियंस बिकते थे, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स बिकते थे। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक ख़ानदान ने कमाए हैं और अब वो भाग गए। और मेरा ख्याल है कि आगे जाके ये खबरें भी आएंगी कि खान साहब का उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो टूटने जा रहा है या टूट जाएगा या ऐसा दिखाया जाएगा तो ऐसा ये मामला है। अब ये मेरे पास सारी डिटेल्स हैं फराह बीबी ने क्या क्या किया। इन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम, आपको पता है इमरान खान ने 2018-19 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम बनाई थी। तो इन्होंने कोई 32 करोड़ के करीब ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लिया था, याद है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये 32 करोड़ कहाँ से आया? वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड एमनेस्टी, ऑब्वियसली उसमें आपने वाइट करना है तो हो गई वाइट। अच्छा, उसके बाद फराह बीबी की जो बहन थी नुसरत खान, उनके पास 15 प्लॉट निकला है LDA सिटी में और 3 बड़े प्लॉट्स डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में निकला है, जो कि उन्होंने ये पिछले 3 साल में ख़रीदे हैं। इसीलिए इसी तरीके के साथ मुसर्रत बीबी ने कोई 8 करोड़ रुपए फॉरेन रेमिटेंसेस से आए बाहर से, और हालांकि उनकी कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। और इसी तरीके के साथ फराह खान साहिबा के जो फादर इन लॉ हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, उनके भी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनके भी बड़े लंबे चौड़े ज़मीनें निकलाई हैं और वो भी बेनिफिशियरी रहे हैं तो सिलसिले के। उनके जो मियाँ हैं वो मानते हैं कि उनके पास 19 गाड़ियाँ हैं, एहसन जमील साहब, मगर टैक्स अथॉरिटीज़ को FBR को उन्होंने सिर्फ 2 गाड़ियों की बत दिखाया हुआ, बाकी 17 लूट मार का बाजार था। तो पोर्श गाड़ी आपको पता है 8-10 करोड़ की तो पोर्श होती है, वो टोयोटा करोला जैसी नहीं होती या सुजुकी नहीं होती है। अच्छा, तो इसीलिए 2016, 17, 18 में कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए। हम सब पावर में आते हैं तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं। फिर टैक्स एमनेस्टी बना दी है, उनके लिए बनाई जाती है, फिर वो उनको टैक्स एमनेस्टी मिल जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उनके भाई शफीक खान साहब ने कितने पैसे बनाए, उसके बाद फराह बीबी के वालिद साहब ने क्या किया। ये पढ़ने वाली है, बिल्कुल पढ़ने से ताल्लुक रखती है, लेकिन जिन्होंने इसको पढ़ना है, जाहिर है जिन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट करना है या जिन्होंने कानून की नाक के नीचे लाना है, वो तो अब हुकूमत है ना, और इस पे मरियम नवाज साहिबा कह चुके हैं, इंटरपोल मौजूद है, तो वापसी की कोई सूरत होगी, केसेस बनेंगे? नहीं, अब देखिए ना, एक एमनेस्टी स्कीम बनी। एमनेस्टी स्कीम में ये था कि कोई पूछ नहीं होगी, आप पैसा जो है काला पैसा उसको सफ़ेद कर लें, 1% या 1.5% दे दें, तो उन्होंने वो दे दिया। तो अब आप क्या उनके पीछे जाएंगे? आपने तो खुद कानूनी तौर पे उनकी जो चोरी थी या जो करप्शन थी वो आपने सफ़ेद कर दी। और खान साहब वो शख्स हैं जो कहते थे मैं कभी टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं लगाऊंगा, और इनके दौर में 3 आई हैं मेरा ख्याल, या 2 आई हैं। तो मतलब ये सूरत हाल है। नहीं तो जो तकर्रियां और तबादले पंजाब में होते रहे, उनमें भी इन पे कमीशन लेने के इल्जाम हैं, तो वो तो आ सकते हैं ना जद में। वो अब देखिए ना, अगेन उसमें क्या प्रूफ मिलेगा आपको? आयशा आई नजम सेठी के पास, ठीक है जी, कि शान की ट्रांसफ़र कर दीजिए आप,
नजम सेठी ने शान की ट्रांसफ़र कर दी, आयशा ने शान से 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया, 5,000 रुपया जो भी है आपने ले लिया, ठीक है ना। आपने अपना असल रसूख इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र करा दी किसी की, ठीक है, उससे आपने पैसे ले लिए, उसके पैसे भी वाइट मनी नहीं थी, करप्शन के प्रोसीड्स थी, और आपने जो लिए वो आपने एमनेस्टी स्कीम में वाइट कर लिए। तो मतलब इसमें नहीं मिलेंगे आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, सिर्फ यही एविडेंस है कि ये पैसा कहाँ से आया। अब वो क्योंकि पूछताछ नहीं हो सकती उसकी, वो एमनेस्टी स्कीम के तहत कोई पूछताछ नहीं हो सकती, तो गए, ले गए, खा गए, पी गए, ऐश करो। तो अब बात ये, हमें ये कहा जाता है कि जी नून लीग वाले जो हैं वो, उनमें से उनके लीडर्स जो हैं उन्होंने इस किस्म की हरकतें की। तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। उन्होंने तो कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं ली, अगर वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल है तो पकड़े ना उनको। सिर्फ केस करने के साथ कोई कन्विक्शन नहीं होती। केस करना तो बहुत आसान है आयशा, तुम अभी मैं जाऊँ बाहर, मैं 20,000 रुपया SHO को दूँ और कहूँ आयशा ने मेरी गाय चोरी कर ली, आपके ऊपर केस हो जाएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ अगर आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, PTI के अंदर चले जाएं, नून लीग को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, PTI के अंदर जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, अगर 50% उनमें से ऐसे ना हों जिनके ऊपर केसेस हुए हैं, किसी न किसी चीज़ का केस हुआ हुआ है, मर्डर का केस है, थेफ्ट का केस है, चोरी का केस है, लड़ाई झगड़े का केस है, कुछ ना कुछ, तो केस होना तो इस मुल्क में बात ही कोई नॉर्मल है। वो पर्चा काट दो जी, पर्चा काटता, तो पर्चे तो कटे हुए हैं। तो ये कहना कि जी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं और ये हो गया वो हो गया, अरे भाई कोई प्रूफ तो करो। सिस्टम है आपका, तो केस को आगे भी और आपने 4 साल आपके पास टॉप लॉयर्स थे, टॉप प्रोसिक्यूटर्स थे, सारी नैब आपने लगाई हुई थी, तो क्या हुआ, कुछ मिला आपको? नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन है। मुझे नहीं पता करप्शन हुई है कि नहीं हुई, मगर मैं उस वक्त मानूंगा करप्शन हुई है जब आप अदालत में उसको प्रूव करके करेंगे। अब तो और अदालतों का हाल जो है, लोअर अदालतों का, वो तो आपने देख ही लिया जो हाल है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट है, ये सब कुछ तो एजेंसीज के निगाह में होता है। वज़ीर आला ऑफिस में बैठ के अगर कोई खातून ऐसे करती रही, जैसे मरियम नवाज कहती है कि वज़ीर आला वो थी, उस्मान बुज़दार नहीं थे, तो वहाँ का तो रिकॉर्ड या कोई ना कोई होगा इस बारे में जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमत को इकदामात कर सकती है। ये कब से सिलसिला खुलेगा इन चीज़ों का? अब देखिए, एक खबर हमारी चैनल पे चली थी कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी और ये शक था कि उनको रिज़ाइन करवा दिया जाएगा या वो छोड़ जाएंगे अपना ओहदा। तो उस वक्त ये खबर चली, GOR 7 क्लब और 8 क्लब रोड जो कि दफ्तर है चीफ में, वहाँ 2 ट्रक आए और 2 ट्रक के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स लोड करके और वो ले गए। तो यही थे ना ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, रिकमेंडेशंस, किसकी थी किसकी नहीं थी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड, डेटा डिलीट भी किया गया, डेटा डिलीट भी किया, कंप्यूटर्स उठा के ले गए।